चमत्कार। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, जी। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और अर्जुन, एक महान योद्धा, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। जी। लेकिन उनकी चिंता सिर्फ हार जीत की नहीं है या मौत की भी नहीं, बल्कि एक ज्यादा गहरे डर की है। आप समझ रहे हैं, समाज, परिवार, इनकी नींव हिल जाने का डर। हाँ, और उससे होने वाला आध्यात्मिक पतन। भगवत गीता का अध्याय 1 श्लोक 43 बिल्कुल इसी डर को, इसी उथल पुथल को दिखाता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, ये श्लोक दिखाता है कि अर्जुन युद्ध के कितने भयानक सामाजिक और आध्यात्मिक परिणाम देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि कैसे युद्ध से पारिवारिक परंपराएं, मतलब जिन्हें कुल धर्म कहा गया है, वो नष्ट हो सकती हैं। और उनकी चिंता ये थी कि जो ऐसा करेंगे उनका क्या होगा, है ना? बिल्कुल, उनका हश्र क्या होगा। तो आज हम इसी श्लोक का अर्थ, अर्जुन की उस समय की मनस्थिति और इसके पीछे का जो दर्शन है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि ये उन कई तर्कों में से एक है जो अर्जुन युद्ध टालने के लिए दे रहे हैं, और ये वाला खास तौर पर परिवार और समाज पर केंद्रित है। तो श्लोक है, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुशुश्रुम। जी। इसका मतलब क्या हुआ सरल शब्दों में? देखिए, इसका सीधा सा अनुवाद है, हे जनार्दन, हमने परंपरा से सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अब इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ। जैसे ये शब्द है उत्सन्न कुल धर्माणाम, मतलब जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है। ये कुल धर्म क्या चीज है? क्या ये बस कुछ रीति रिवाज है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुल धर्म मतलब वो परंपराएं, वो नैतिक मूल्य, वो जिम्मेदारियां, एक तरह से वो पूरा ताना बाना जो परिवार को और फिर समाज को एक व्यवस्था में चलाता है। अच्छा, वैदिक सोच में ये समाज की स्थिरता के लिए और लोगों की आध्यात्मिक तरक्की के लिए भी जरूरी माने जाते थे। तो अर्जुन यहाँ युद्ध को सिर्फ कोई राजनीतिक झगड़ा नहीं देख रहे, वो इसे एक तरह के सभ्यता के संकट की तरह देख रहे हैं, जहाँ समाज का आधार ही टूट जाने का खतरा है। और उनके हिसाब से इसका नतीजा सिर्फ सामाजिक उथल पुथल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पतन है, नरक। और देखिए, वो कहते हैं अनुश्रुश्रु, यानी मैंने सुना है। ये बहुत दिलचस्प है कि वो अपने तर्क के लिए किसी शास्त्र या परंपरा का हवाला दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, या फिर जैसा आपने कहा, वो अपने डर को वजन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसे कि देखो, ये सिर्फ मेरा डर नहीं है, ये तो स्थापित ज्ञान है। ये बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। अनुश्रुश्रुम का मतलब है मैंने सुना है, और ये इशारा करता है पारंपरिक उत्तराधिकार की तरफ, मतलब गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा। कि ज्ञान सिर्फ अपने सोचने या अनुभव से नहीं आता, बल्कि जो प्रामाणिक स्रोत हैं, जो पहुंचे हुए गुरु हैं, उनसे शिष्यों तक आता है। तो हाँ, एक स्तर पर वो ज्ञान का स्रोत बता रहे हैं, लेकिन आपकी बात भी सही है, इससे उनके तर्क को, उनके डर को एक वजन मिलता है। वो कह रहे हैं कि भाई, मेरा डर बेबुनियाद नहीं है, ये उस ज्ञान पर आधारित है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और ये बात वो किससे कह रहे हैं? जनार्दन से। अरे हाँ, जनार्दन यानी सभी जीवों के पालक। तो वो सिर्फ कृष्ण को पुकार नहीं रहे, बल्कि शायद उन्हें उनकी भूमिका याद दिला रहे हैं कि आप तो सबके पालक हैं, आप इस विनाश को कैसे होने दे सकते हैं। ये तो बहुत गहरा है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कृष्ण के उस रूप को पुकारना है जो व्यवस्था का, धर्म का रक्षक है। अर्जुन उनसे एक तरह से मार्गदर्शन मांग रहे हैं, ये बताते हुए कि देखो, स्थापित ज्ञान के अनुसार परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। और अर्जुन यही में रुकते वो बात को और भी गंभीर बना देते हैं ना। ये नरक वाली बात, नरके नियतम वासो, इसका क्या मतलब है यहाँ? क्या ये सच में हमेशा के लिए नरक की बात हो रही है? नियतम वासो का अर्थ है निश्चित और स्थायी निवास। ये श्लोक का सबसे कठोर हिस्सा है। अर्जुन ने जो सुना है अनुश्रुश्रुम, उसके अनुसार कुल धर्म का नाश करने वालों के लिए यही सजा है। बाप रे। हाँ, ये दिखाता है कि अर्जुन के लिए ये सिर्फ समाज के बिगड़ने का डर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक, एक भयानक आध्यात्मिक संभावना थी। ये एक चेतावनी है कि भाई, अगर नैतिक और धार्मिक कर्तव्य छोड़ दिए तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अर्जुन उस वक्त अपनी समझ और अपने सुने हुए ज्ञान के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो अगर हम मुख्य बातों को एक बार फिर से देखें, अर्जुन का डर युद्ध से होने वाले कुलनाश और उसके कारण पारिवारिक परंपराओं यानी कुल धर्म के विनाश को लेकर है। जी, और उनका मानना है, जैसा उन्होंने परंपरा से सुना है, अनुश्रुश्रुम,
कि ऐसा करने वालों को स्थायी नर के नियतम वासु भोगना पड़ता है। और ये ज्ञान व्यक्तिगत तर्क नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके पीछे का जो दार्शनिक आधार है वो ये कि वैदिक समझ में धर्म मतलब कर्तव्य, नैतिकता, व्यवस्था, ये समाज और व्यक्ति दोनों के लिए नींव का पत्थर है। अच्छा। परिवार को धर्म की पहली पाठशाला माना गया। अगर परिवार की नैतिक और धार्मिक बनावट टूटती है तो समाज में उथल-पुथल मचती है और व्यक्ति का आध्यात्मिक रास्ता भी रुक जाता है। और ज्ञान की परंपरा? हाँ, वो ज्ञान की परंपरा, गुरु शिष्य, इस ज्ञान की शुद्धता को बनाए रखने का तरीका थी। अर्जुन की चिंता इसी पूरी व्यवस्था के चरमराने की है। यानी अर्जुन की जो पीड़ा है वो सिर्फ अपनों को खोने की डर से कहीं ज्यादा गहरी है। वो तो पूरी सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को ढहते हुए देख रहे हैं और इसका आधार वो ज्ञान है जो उन्हें परंपरा से मिला है। एकदम से उनकी चिंता युद्ध के जो तुरंत दिखने वाले परिणाम हैं उनसे कहीं आगे जाकर उसके दूर तक जाने वाले अदृश्य लेकिन भयानक आध्यात्मिक परिणामों तक फैली हुई है। ये वाकई हमें आज के समय में भी सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खिंचातान देखते हैं। जी बिल्कुल। तो ये श्लोक एक तरह से एक सवाल खड़ा करता है। आज के इस बदलते हुए समय में इन पारिवारिक परंपराओं या कुल धर्म, चाहे उनका रूप आज कुछ भी हो, उनका क्या महत्व है, खासकर तब जब एक प्राचीन ग्रंथ उनके टूटने के इतने गंभीर आध्यात्मिक परिणामों की तरफ इशारा करता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है। हाँ, ये विचार करने योग्य प्रश्न है कि परंपराओं का संरक्षण और परिवर्तन, इसमें संतुलन कैसे बने।